Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास जो कि ब्लड रिलेशन के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। ये आप लोगों की ब्लड रिलेशन के ऊपर क्लास नंबर 5 है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अब तक हम लोग जो हैं इसके अंदर कितने वेरिएशंस देख चुके हैं। हम इसके अंदर इशारा वाले जो सवाल हैं या परिचय वाले सवाल हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास में तस्वीर वाले सवाल होते हैं, ठीक है, इनकी जो वैरायटी है इसके अंदर दो तरह के मेथड, एक तो डिडक्शन अप्रोच सीख चुके हैं और दूसरा फैमिली ट्री से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में हो जाते हैं यहां पर दूसरे टाइप, जिसमें है हमारे पास में पजल और नॉर्मल ग्रुपिंग वाले रिलेशंस। ठीक है, इनको फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करना है ये हम देख चुके हैं। और आखिरी पड़ाव की ओर है जहां कोडेड ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कई तरह की वैरायटी थी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यहाँ कई तरह की वैरायटी थी, उसकी सारी वैरायटियों की प्रैक्टिस करिए। तस्वीर वाली सारी वैरायटी हुई है। पजल के अंदर ग्रुपिंग की सारी वैरायटी है। पजल फॉर्म किस तरीके से फॉर्म होता है ग्रुपिंग के साथ में, वो हमने यहाँ पर ब्लड फैमिली ट्री से सॉल्व किया है। और अब कोडेड के अंदर भी छोटी छोटी कई तरह की वैरायटी होती है, वो सारी वैरायटीज हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सी बेस्ट अप्रोच होती है, कौन सी मिनिमल टाइम अप्रोच आपके पास में होती है। एक शब्द मैं यूज करता हूं बार बार, मिनिमल टाइम अप्रोच, यानी कि हर क्वेश्चन की आपको ऐसी अप्रोच यहां पर मिलेगी जो सबसे कम टाइम में क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, थॉट प्रोसेस से कैसे लगाओगे, उसमें एलिमिनेशन कैसे डालोगे, ठीक है, किस तरीके से उसको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में प्रश्न है यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवीजन बी का अर्थ है ए बी का भाई है। जैसे सवाल दिखा, ये सवाल स्क्रीन पे आते ही आपको पता लग गया कि इसमें कोडेड रूप में रक्त संबंध आप लोगों से पूछा गया, ये आपको क्लियर है। ठीक है, आपने जो नोटिस किया इस बॉक्स को देख करके वो कि सर इन सब में ए पहले आ रहा है और इस तरफ भी ए हमारे पास में पहले यहां पर आया है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग है, आपको भी दिमाग में इसको फॉरवर्ड रीड करना है, अग्रणी क्रम में पढ़ना है। जो पहले आ रहा है उसको पढ़ा भी पहले जाएगा। जैसे a प्लस बी है तो ए बी का क्या लगेगा, सिर्फ ये देखेंगे प्लस के लिए पुत्र है। ए गुणा बी है तो ए बी का क्या लगेगा, यहां देखेंगे सिर्फ गुणा के लिए मां रहा है, ए बी की मां है। ठीक है, इस तरीके से रिलेशंस को पढ़ा जाता है, यही चीज आपको फास्ट बनाती है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे ये प्रश्न है हमारे पास में, P गुणा Q डिवीजन R माइनस टी प्लस एस, तो P S से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां आप देखिए P गुणा Q, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, दिमाग में पहले पढ़ लिया। P Q का क्या लगेगा, गुणा के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर मदर है, तो P Q की मदर है, ये हमने यहाँ पर फैमिली ट्री बना दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। Q डिवीजन R, Q भाग R, क्यू आर का क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो ये लीजिए क्यू आर का भाई है। आगे आ जाओ, आर माइनस टी, आर टी का क्या लगने वाला है कि सर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ है बहन, तो आर टी की बहन है। आगे आ जाओ, टी प्लस एस, टी एस का क्या लगेगा, तो प्लस के लिए आ रहा है पुत्र, टी एस का पुत्र है, टी पुत्र है एस का। अब इन तीनों की मदर तो ये रही, तो फादर हो जाएगा एस, ये हमारे पास में इसका फैमिली ट्री बन गया। ठीक है, और इसमें इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, मात्र कुछ सेकंड के अंदर अंदर आप सवाल को देखते ही उसके डायग्राम की तरफ पहुंच जाओगे। उसके बाद इसने पूछा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है एस से कैसे संबंधित है, एस का क्या लगेगा, तो एस का लगेगा पत्नी, तो पत्नी हमारे पास में यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यहां पर फिर से हमको कोड दे दिए, आपको क्या चेक करना है, फॉरवर्ड कोडिंग है कि बैकवर्ड है कि दोनों की मिक्स है। आपने देखा कि सर सभी में ए पहले आ रहा है, जो ज्यादातर आपको 90% क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलता है, ए पहले है, फॉरवर्ड कोडिंग है हमारे पास में। चलिए हम डायरेक्टली जंप करेंगे जो रिलेशन हमको यहां पर बनाना है। तो देखिए, P माइनस बी, पी बी का भाई है, माइनस का अर्थ है भाई, तो P भाई है, बी का भाइयों को जोड़ते हैं सीधी रेखा से। बी क्रॉस बी,
क्रॉस का अर्थ है बहन, तो बी बहन है वी की, वी डिवीजन एन, डिवीजन का मतलब है पिता, तो वी पिता है एन का, एन प्लस ई, एन ई का प्लस के लिए आ रहा है पत्नी है, तो एन ई की पत्नी है। ये सारे रिलेशन हमारे पास में हो गए, बन गया फैमिली ट्री। पूछा है पी एन से कैसे संबंधित है, मतलब एन का क्या लगेगा, तो एन का क्या लगेगा, पी एन के फादर, और फादर का भाई है, और फादर का भाई यहां पर हो जाता है फादर्स ब्रदर। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन आपको अंकल स्लैश चाचा भी यहां मिल सकता है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया है, नेक्स्ट देखेंगे। अब आप इनको साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चलें, कोशिश करें, प्रयास करें, अपना बेस्ट दें कि कितना जल्दी आप इंटरप्ट कर पा रहे हैं। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा हूं उसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। ठीक है, आपको सब कुछ ब्लर दिखना चाहिए, केवल आपके काम की चीज जो है वो इतनी दिखनी चाहिए। काम की चीज है ये, सभी में पी पहले है, फॉरवर्ड कोडिंग है, इतना, इसके अलावा सब कुछ ब्लर दिख रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी टेबल आपको नजर आ रही है, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपके लिए ब्लर है, और ये आपको जो है इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहां से सी हैशटैग डी, तो पहले ही पढ़ लिया, सी डी का क्या लगेगा, तो हैशटैग के लिए हमारे पास में पत्नी, तो सी पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, पति पत्नी को इस तरीके से दर्शाएंगे। डी प्लस ई, डी ई का क्या लगेगा, प्लस का अर्थ है पिता, तो डी ई का पिता है, ये लीजिए। आगे देखो ई हैशटैग जी, ई जी की पत्नी है। आगे देखें जी प्लस एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जी एल का पिता है, तो ये लीजिए पूरा रिलेशन हमारे पास में बना। ई एल से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है एल का क्या लगेगा कि सर एल के माता पिता हैं हमारे पास यहाँ पर, तो एल का लगेगी यहाँ पर माँ, जो कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना फास्ट आपको इंफॉर्मेशन को देखते, सवाल का टाइप देखा, यहाँ पे कोड है। ठीक है, ये एक बॉक्स के रूप में आपको दिखा कि यहाँ पे कोड है, फॉरवर्ड कोडिंग वाले सारे हमारे पास में, और इधर पूछ रखा है कि यहाँ पे ई का एल से संबंध है, और ये हमको ड्रॉ करना है फैमिली ट्री के रूप में, तो हम तुरंत इसको बना देंगे। नेक्स्ट आओ, सवाल आया, सवाल आते ही बॉक्स दिखा, सभी में ए पहले दिखा, तो ए पहले दिख रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया हमारे पास में, फॉरवर्ड कोडिंग है, माइंड में फॉरवर्ड रीड करके अपनी स्पीड इसमें बढ़ानी है। तो देखिए ये हमारे पास में रिलेशन है, देखो इसको Q गुणा C, तो क्यू सी का क्या लगेगा, गुणा का अर्थ है पति, तो Q पति है C का। आगे आ जाओ, C प्लस आर, सी आर का क्या लगेगा, प्लस का अर्थ है मां, तो सी आर की मां यहां पर होगी। आगे देखो आर भाग जी, आर जी का क्या लगेगा कि सर भाग का अर्थ है बहन, तो आर जी की बहन है। आगे आ जाओ जी माइनस एल, जी एल का क्या लगेगा कि सर माइनस का अर्थ है पिता, तो जी पिता है एल का। ये तुरंत आपने डायग्राम यहां पे बना दिया। फॉरवर्ड कोडिंग है तो हर बार आप देख सकते हो सबसे लास्ट में आने वाले का जेंडर नहीं पता, इसके अलावा हर एक व्यक्ति का लगभग आपको जेंडर पता है। ये फॉरवर्ड कोडिंग में हमेशा होगा। बैकवर्ड में सबसे पहले वाले का जेंडर नहीं पता होता, और फॉरवर्ड में सबसे बाद वाले का जेंडर नहीं पता होता। ठीक है, क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो है एल का क्या लगेगा, तो ध्यान से देखो यहां हमारे पास में है एल के पिता, और ये दोनों भाई बहन हैं, और इनके पिता ऊपर दे रखे हैं, तो एल के पिता हैं, और पिता का पिता हो जाता है फादर्स फादर, यानी कि दादा आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, यहां आपको रिलेशन दिखा x प्लस वाई, सभी के अंदर x पहले आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग है, हम स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद में। लेकिन ये दूसरा वेरिएशन हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, एक गुड वेरिएशन है एक तरीके से इस तरह के सवालों को, जहां हमें जरूरत महसूस होगी किसकी, एलिमिनेशन की जरूरत महसूस होगी। तो यहां आप सीख रहे हो वो जबरदस्त चीज जो कि मेंस लेवल पे या क्वेश्चन को लेंदी बनाना है, उस लेवल पे इन प्रश्नों में आप लोगों से पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां एलिमिनेशन हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। एलिमिनेशन इन सवालों के अंदर जब करना होगा, तो एलिमिनेशन एक तरीके से हमारे पास एलिमिनेशन इसको लगाएंगे कब, तो इसको लगाएंगे हम लोग जब ऑप्शंस में कोडेड इक्वेशन दे रखी हो।
कब लगाना है? जब ऑप्शंस में कोडेड इक्वेशन दे रखी हो, जैसे यहां दे रखा है। इस बार सवाल में नहीं दी है, ऑप्शंस में दी है। अब इसमें तरीका एक ये है हमारे पास कि आप चारों विकल्प के लिए डायग्राम बनाओ और फिर चेक करो कि यहां पे डी एफ की पत्नी किसके अंदर होगी। ये एक तरीका। तो इसमें तो चारों विकल्पों पे डिपेंडेंसी है, और अगर आपका लक अच्छा नहीं रहा और आप जो है शुरू के 3 चेक करते हो, तीनों में ये रिलेशन नहीं है, तो आप चारों चेक करके हटोगे और फिर निश्चित रूप से ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या ऐसे में जो हम फालतू की मेहनत कर रहे हैं उसको बचाया जा सकता है, या जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं उसको बचाने का कोई तरीका हमारे पास में है? तो वो आप सीखने वाले कि अगर हमें ऑप्शन चेक करने पड़े तो इनमें से आसानी से एलिमिनेट होने वाले विकल्पों को किस तरीके से पहचानें और उनको कैसे एलिमिनेट करें, ये आप सीख रहे हो यहां पर। तो जब बात आती है एलिमिनेशन की, ठीक है, तो एलिमिनेशन हमारे पास में 2 तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक जेंडर के आधार, दूसरा जनरेशन गैप के आधार पर। जनरेशन गैप के आधार पे 2 तरह के एलिमिनेशन है जो हमें सवालों में लगाने। सबसे पहले हम लगाएंगे जेंडर और दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे जनरेशन गैप, ठीक है। हो सकता है इसी से तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो हम चौथा उत्तर लगा के फ्री। हो सकता है इससे एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो या कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो, ठीक है। उस स्थिति में हम लगा देंगे जनरेशन गैप का एलिमिनेशन। ये दोनों ही बहुत फास्ट है चेक करने में, ठीक है, और इनके लिए पेन नहीं चलाना पड़ता है, तो बहुत मिनिमल पेन आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, जेंडर से एलिमिनेशन हम लोग करेंगे, यानी कि यहां इन सवालों में आपको देगा वो रिलेशन कि डी एफ का पति है, ऐसा कौन से विकल्प में होगा। तो अगर ये जेंडर दे रहा है कि डी एफ का पति है, तो डी तो पति है, एफ पत्नी है, दोनों का जेंडर पता है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, जेंडर समान होना चाहिए वरना एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इसमें तो हमें जेंडर पता है कि मेल या फीमेल होगा, इसके आधार पे विकल्पों पे तुरंत चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जनरेशन गैप के अंदर कि दो लोगों के बीच में, कि बिटवीन एनी टू पीपल, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जो पीढ़ी अंतर है, जनरेशन गैप है, ये हिंदी में से हम कहेंगे पीढ़ी अंतर, ठीक है। उसके आधार पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी एफ की पत्नी है, मान लो ये दे रखा है, तो डी और एफ एक ही पीढ़ी पर होंगे, तो ऑप्शंस में भी डी और एफ के बीच में टोटल पीढ़ी का अंतर हमारे पास में 0 होना चाहिए। जिन विकल्पों में होगा केवल हम उन्हें ही चेक करेंगे, ठीक है। सवाल में कैसे लगाना है तो देखो, जैसे ये सवाल आपके पास में है, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, बड़े काम की चीज है, सीखने के बाद सेकंडों में होगी। x प्लस वाई है, इसका अर्थ है x y की बहन है, ठीक है। तो ये जो प्लस का रिलेशन है, ये बहन के संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बहन के संबंध को। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर प्लस का रिलेशन आएगा तो पहले वाला आदमी एक बहन होगी, यानी कि फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल होगी। दूसरा, एक्स अगर वाई की बहन है तो इन दोनों के बीच में प्लस आने से इनके बीच में पीढ़ी का अंतर कितना हो गया कि सर भाई बहन में 0 पीढ़ी का अंतर होता है। कितने पीढ़ी का? 0 पीढ़ी का अंतर होता है। तो यहां से पता लग गया कि प्लस लगने से प्लस के पहले वाले का जेंडर फीमेल होता है, और दोनों के बीच में, प्लस लगने वाले दोनों के बीच में 0 पीढ़ी का अंतर होगा। आगे चेक करो, एक्स हैशटैग वाई, तो अगर हैशटैग का रिलेशन आता है तो हैशटैग का रिलेशन हस्बैंड के रिलेशन को दर्शा रहा है, और हस्बैंड का मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हस्बैंड है, ठीक है। तो यहां पहले वाले का जेंडर प्लस और दूसरे वाले का जेंडर माइनस होगा। कब? जब बीच में हैशटैग आता है। और आगे पीढ़ी का अंतर कितना होगा? तो पति और पत्नी में 0 पीढ़ी का अंतर होता है, यहां 0 पीढ़ी का अंतर आपके पास में होगा। आगे देखो, एक्स डॉलर वाई को हमने देखा, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई। एक्स से हम लोग वाई पे जा रहे हैं, ठीक है। एक्स डॉलर वाई का मतलब क्या है? एक्स से वाई पर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स से वाई पर जा रहे हैं,
ठीक है, तो देखो डॉटर का मतलब है कि यहां डॉलर जो है एक बेटी के संबंध को दर्शाता है। पहला व्यक्ति, क्योंकि फॉरवर्ड कोडिंग है, पहला व्यक्ति डॉटर है, डॉटर है मतलब एक फीमेल होगा। ठीक है, तो डॉलर से पहले वाले व्यक्ति का जेंडर फीमेल जेंडर हो जाता है। अब पीडी के अंतर की बात करें तो आप ये देखो, एक्स से वाई पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, एक्स से वाई पे जाएंगे, एक्स डॉटर है वाई की, कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ये आपके दिमाग में भी फ्रेम बन जाना चाहिए। अब अगर हम एक्स से वाई पर जाते हैं तो हम एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां सर एक्स से वाई पर जाएंगे तो प्लस का एक रख लिया। प्लस के एक का मतलब क्या है? हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं। जो ये यहां से हम देखेंगे रिलेशंस को, लेफ्ट से राइट में पढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर डॉलर बीच में आता है तो हम एक्स से वाई जा रहे हैं, तो एक तरीके से फैमिली ट्री में या इनके बीच में रिलेशन में एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो पुत्र या पुत्री का रिलेशन होता है तो आप एक पीढ़ी ऊपर चले जाते हो, या डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। आगे आओ, एक्स परसेंटेज वाई है। ठीक है, परसेंटेज दिखाता है मदर का रिलेशन। इसका मतलब पहला व्यक्ति जो है वो एक फीमेल है। ये तो हुई जेंडर की बात। अब बात करें पीढ़ी अंतर की, जनरेशन डिफरेंस की, तो हम एक्स से वाई पे जा रहे हैं और इसने कहा है कि एक्स वाई की मदर है। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गया कि कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स वाई की मदर। तो ऐसे में अगर हम एक्स से वाई पर आते हैं, एक्स से वाई पर आते हैं तो हम एक पीढ़ी नीचे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पीढ़ी नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हुए चल रहे हैं। और एक्स से वाई गए, एक पीढ़ी नीचे उतर गए हम लोग। तो यहां हम लिखेंगे एक पीढ़ी नीचे उतर गए। जनरेशन में अंतर कितना? माइनस का एक। आगे देखो, एक्स एट द रेट वाई, एक्स वाई का भाई है, यानी कि भाई का रिलेशन पहला व्यक्ति होगा मेल हमारे पास में। और भाई तो क्या होते हैं? एक ही पीढ़ी पर होते हैं, तो इनके बीच में पीढ़ी का अंतर कितना? 0। ये चीज आप तुरंत देखते ही समझ सकते हो। अब आती है एलिमिनेशन की बारी। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे यहां पर, ठीक है, इनको मैं इधर लिख देता हूं। यहां एक्स डॉटर है वाई की, तो एक पीढ़ी हम लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स से वाई पर हम लोग जा रहे हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर गए। इधर एक्स मदर है वाई की, तो एक्स से वाई पर जा रहे हैं, एक पीढ़ी नीचे आ रहे हैं। ये यहां मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इधर हम एलिमिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जेंडर का, तो ध्यान से देखो, यहां इसने बोला है डी इज दी वाइफ ऑफ एफ, डी एफ की पत्नी है। और डी एफ की पत्नी है तो ये हमें दे रहा है कि डी पत्नी है एफ की, इस प्रकार का रिलेशन हो। तो ऐसे में हमको दोनों का जेंडर पता है, डी एक फीमेल और एफ एक मेल है। और हमारे विकल्पों में भी सही विकल्प के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए जेंडर से उड़ाते हैं। यहां देखो, डी के बाद परसेंटेज आ रहा है, और परसेंटेज का मतलब है कि परसेंटेज से पहले वाला फीमेल हो जाता है, तो डी फीमेल है, बात एकदम सही है। एफ की बात करें, एफ एकदम एंड में है, और एंड वाले का जेंडर नहीं पता होता है फॉरवर्ड कोडिंग में। ठीक है, लेकिन अगर पति पत्नी का रिलेशन बन रहा है तो उस केस में आपको जेंडर पता होता है। तो यहां हम जेंडर के आधार पे कुछ नहीं कर सकते। आगे आओ, अगला देखो, एफ यहां है, एफ के बाद एट द रेट है। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब है कि एफ जो है वो एक मेल है, और हमारे पास में भी यहां पर मेल ही होना चाहिए, यानी कि यहां तो एफ मेल है। डी लास्ट में है, अगेन जेंडर का हमें कोई आइडिया नहीं है। आगे देखो, पी डॉलर डी, डी के पास क्या है? डी यहाँ पे है, केवल आपके पास में डी और एफ आपको दिखने चाहिए। डी के बाद परसेंटेज है, तो परसेंटेज का अर्थ है फीमेल, तो डी फीमेल है, यहां भी सही है। डी के बाद परसेंटेज डी फीमेल है, यहां भी सही है। यानी कि यहां हमारे पास में जेंडर को चेक करने से कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई भी विकल्प नहीं गया। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम जनरेशन डिफरेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल, ओवरऑल
इन दोनों के बीच में 0 पीडी का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो डी और एफ से मतलब है, तो डी और एफ हमारे पास में यहां पहले विकल्प में इधर हो गए, डी और एफ यहां हो गए, डी और एफ यहां हो गए। ठीक है, इतने में हमको चेक करना है, तो चलिए देखें। परसेंटेज का अर्थ है माइनस का 1 पीडी, हैशटैग का अर्थ है हमारे पास 0 पीडी, प्लस का अर्थ है हमारे पास में 0 पीडी, और परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में 1 पीडी, माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, डी और एफ के बीच में टोटल कितना अंतर है, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस 2 पीडी का अंतर है। माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, डी से एफ 2 पीडी नीचे है। तो क्या पति पत्नी में 2 पीडी का अंतर होता है, कि सर नहीं होता। इस विकल्प को हम केवल इतने से ही एलिमिनेट कर देंगे। आगे बढ़े, यहां देखें सर, एफ के बाद एट द रेट का मतलब है 0 पीडी का अंतर, प्लस का अर्थ है 0 पीडी का अंतर, प्लस का अर्थ है 0 पीडी का अंतर, परसेंटेज का अर्थ है 1 पीडी का अंतर। तो ध्यान से देखो, टोटल अंतर कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस माइनस एक का अंतर हो गया सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायग्राम के अंदर डी जो है वो एफ से 1 पीडी नीचे है। -1 मतलब नीचे जा रहे हैं हम लोग पीडी के अंतर। तो क्या हमारे पास ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, ये भी गया विकल्प हमारे पास में। ठीक है, आगे आओ, यहां देखा जाए कि सर परसेंटेज का अर्थ है माइनस का 1, प्लस का अर्थ है हमारे पास में 0, और परसेंटेज का अर्थ है माइनस का 1, फिर से 2 पीडी का अंतर हुआ। सर 2 पीडी का अंतर तो नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास में वापस से एलिमिनेट हो गया। डी विकल्प पे पहुंच गए हम लोग, जनरेशन तीनों विकल्पों को खा गया। अब देखो, यहां देखा जाए तो सर परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में यहां पर माइनस का 1, प्लस का अर्थ है 0, एट द रेट का अर्थ है हमारे पास में 0, और डॉलर का अर्थ है हमारे पास में प्लस का 1। तो कुल मिला के देखना, माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस का 1, टोटल हो गया 0। तो यहां है 0 पीडी का अंतर, और केवल एक ही विकल्प है जिसमें 0 पीडी का अंतर। अच्छा, 0 पीडी का अंतर है, मतलब 0 पीडी वाले सारे रिलेशन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकता है, जीजा साला हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और हमें वही देखना था। बाकी तीनों तो गारंटी से हमारे पास एलिमिनेट हो गया, तो ये चीज तो श्योर है, डी आंसर होगा। अब डी का मैं आपको डायग्राम भी बना के देता हूं। देखिए, डी परसेंटेज पी है, यानी कि डी पी की मदर है। आगे देखो, पी प्लस के, पी के का बहन है। आगे देखिए, के एट द रेट आर, के आर का भाई है। आगे देखो, आर डॉलर एफ, तो ये हो जाएगा, डॉलर का मतलब आर एफ की बेटी है, एफ की बेटी है, तो एफ इधर हो जाएगा हमारे पास इसका पिता। देख लो, डी एफ की पत्नी है, ये रिलेशन इसमें बना है। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ एलिमिनेशन। आप, ये एलिमिनेशन बड़ा फास्ट होता है, एक बार आपको प्रैक्टिस है, तुरंत देख लिया आपने, कितना जल्दी होगा। सिस्टर पहला माइनस है, हस्बैंड पहला प्लस है, यहाँ डॉटर पहला माइनस है, यहाँ मदर ये पहला माइनस है, इधर ब्रदर है तो पहला प्लस है हमारे पास। जनरेशन डिफरेंस की बात, भाई है, 0 का अंतर है, मदर है -1, फादर होता तो -1, डॉटर है प्लस का 1, सन होता तो भी प्लस का 1 है। ये तुरंत आप लिखोगे, इसको लिखने में आपको कुछ एक सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए, और फिर आपने केवल विकल्पों के लिए ये चीज लिखी, और इसके लिए भी विकल्प पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पेन तो अपनी सीट पे चलाओगे, इतना -1 0 0 -1 -2 हुआ, उड़ा विकल्प। ठीक है, ये है एलिमिनेशन हमारे पास में। ठीक है, जनरेशन का डिफरेंस हमने कैसे चेक किया है, तो देखो, यहां था x इज दी डॉटर ऑफ y, हमें बाएं से दायां जाना है। क्या जाना है, बाएं से दायां जाना है। तो ध्यान से देखो, x डॉलर y का मतलब है x से y पे जा रहे हैं, तो क्या रिलेशन है, x डॉटर है y की, तो x बेटी है y की, ये रिलेशन है हमारे पास में। अब x से y जाएंगे, तो x से y जाने का मतलब क्या, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाने को हम लिखेंगे प्लस का 1। ठीक है, इधर देखो, x परसेंटेज y, यानी कि x y की माता है, तो इसको हम लिखेंगे x y की माता, इस प्रकार से। ठीक है, और माता है, और x से y पे जाना है, क्योंकि हम बाएं से दायां जा रहे हैं, तो ये अंतर कितने का है, -1 का। ठीक है, ऐसे देखते हैं जनरेशन डिफरेंस।
और बाकी आपको याद करना है इसको, ठीक है। तो याद आप ऐसे कर सकते हो कि जनरेशन डिफरेंस की बात आई, ठीक है, तो बेटा या बेटी का रिलेशन हो, ठीक है, तो यहां प्लस का 1 होता है, ठीक है, भाई बहन पति पत्नी जीजा साला का रिलेशन है, 0 पीढ़ी का अंतर है, ये तो मैं सबसे पहले आपको लिखवा ही चुका हूं, ठीक है। और पिता माता चाचा चाची मामा मामी इन सब में माइनस का 1, आप याद रख लो इसे, तो आपके लिए क्लियर है, ठीक है। याद भी रख सकते हो और भूल जाओ तो यहां देख लो ना, रिलेशन ऐसा होता है और हम बाएं से दायां जाना चाहते हैं और बाएं से दाएं में जो अंतर है वो जनरेशन डिफरेंस इस प्रकार से हम लिख रहे हैं और इस जनरेशन डिफरेंस को प्रयोग में लेते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने। बोलो ठीक है। ये सबसे प्यारा टाइप है, प्यारा मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। बैंक का तो फेवरेट है और 2022 के अंदर एनटीपीसी ने दबा के क्वेश्चंस पूछे इसके अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर सीजीएल प्री के अंदर ये क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए, तो वहां से पता लगता है कि अब आपको इनको तैयार करना है, ठीक है। यहां हमने अगर यही इक्वेशन सवाल में देता तो हम तुरंत कुछ सेकंड में डायग्राम बना लेते और डायग्राम से आंसर देते, लेकिन जब विकल्पों में देगा तो हम एलिमिनेशन पे उतरेंगे, क्योंकि कुल मिला के हर सवाल में हमारी अप्रोच मिनिमल टाइम अप्रोच होनी चाहिए। क्लियर? आ गया। अगला देखिए, ये तो नॉर्मल टाइप है, यहां सवाल को देखा सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है और इसका फैमिली ट्री बनाना है तो बना देंगे, यहां कोई एलिमिनेशन की आवश्यकता नहीं, कर तो यहां भी सकते हो, लेकिन जब इसका आंसर ही 4-5 सेकंड में आ रहा है तो हम क्यों एलिमिनेशन पे जाए। जो चीज हमसे 4-5-7 सेकंड में हो रही है, विद इन 10 सेकंड जिसका आंसर आ रहा है, उसमें हम व्यर्थ दूसरे तरीकों पर नहीं जाएंगे। बाकी देख सकते हो इसमें भी यहाँ पे एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए इसमें तो सीधा बनाएंगे हम लोग, V डिवीजन W, भाग का अर्थ है ब्रदर, तो V ब्रदर है W का। आगे आ जाओ, W प्लस X, तो WX का क्या है, वाइफ है, ये लीजिए यहां पर पति पत्नी को इस प्रकार से दर्शा दिया। आगे देखो X माइनस वाई, एक्स वाई का फादर है। आगे देखो Y क्रॉस Z, क्रॉस का अर्थ है सिस्टर, तो Y Z की बहन है, ये पूरा रिलेशन हो गया। V Z से किस प्रकार संबंधित है, V जो है Z का क्या लगेगा, तो Z के पेरेंट्स हैं ये, माता पिता, Z की मम्मी का भाई है और मम्मी का भाई मदर्स ब्रदर यानी कि मामा हमारे पास में यहां पर होगा। तो जब यही इक्वेशन सवाल ने दे रखी है तो हम सीधा फैमिली ट्री करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक सेकंड आपके लगने। आ गया। अगला देखिए, यहां फिर से वही टाइप, सभी में ए पहले है, ठीक है, और ये जो है इसका डायग्राम बनाना है। चलिए चालू हो जाओ। के क्रॉस एल, क्रॉस का अर्थ है पत्नी, तो के पत्नी है एल की। आगे आ जाओ, एल डिवीजन एम, तो भाग यहां है, एल एम का पिता है। एम प्लस एन, तो एम एन की माता है। आगे देखो, एन माइनस ओ, माइनस का अर्थ है भाई, तो एन ओ का भाई है, ये रिलेशन बन गया, ठीक है। ज्यादातर केसिंग में लास्ट वाले का जेंडर आपको नहीं पता होता, फॉरवर्ड कोडिंग में वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, वी जो है वो जेड से कैसे संबंधित है, वी और जेड तो है ही नहीं इसमें। ये देखो, के रिलेटेड टू एन, के एन से कैसे संबंधित है, के एन का क्या लगेगा, एन की मम्मी, और मम्मी की मम्मी एक तरीके से है, तो मदर्स मदर हमारे पास में, जिसको हम नानी कहेंगे, वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चले। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a डिवीजन बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यहां देखते ही पता है कि फॉरवर्ड कोडिंग है सर, कोई दो राय नहीं है। और यहां देखो, b प्लस सी का अर्थ है बी सी की माता है। आगे देखो, c क्रॉस डी का अर्थ है हमारे पास में सी डी की पत्नी है। आगे देखेंगे, d माइनस ई का अर्थ है हमारे पास डी ई का भाई है। नेक्स्ट देखेंगे, ई डिवीजन एफ का अर्थ है हमारे पास में ई एफ का पिता है। तो डी एफ से किस प्रकार संबंधित है,
तो डी जो है एफ का क्या लगेगा कि सर एफ के पापा का भाई है, और पापा का भाई क्या हो जाता है, फादर्स ब्रदर, चाचा हमारे पास हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप इसमें सोचते तो डी और एफ का रिलेशन चाहिए, मतलब इतना रिलेशन तो आपके काम का ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, केवल इतना सा चेक करोगे, ये आप इसको और छोटा कर पाओगे फिर इसको हटा के। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखेंगे, सभी में कोड दे दिए, ए पहले है यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग है, यहां रिलेशन है यानी कि सवाल को देखते ही स्टार्ट हो जाना है हमें। देखिए टी गुणा वाई, गुणा का अर्थ है बहन, तो टी वाई की बहन है। आगे आ जाओ, वाई प्लस ई, तो वाई ई का पिता है, ये लीजिए। आगे देखो ई भाग एस, तो ई एस की पुत्री है, ई पुत्री है एस की, तो एस को मम्मी होना पड़ेगा। आगे आ जाओ, एस माइनस आर, तो एस आर की माता है, एस आर की भी माता है, तो आर इसका एक और बच्चा हो जाएगा। लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है आर का क्या लगेगा, तो ध्यान से देखो, आर के पिताश्री, और पिताश्री की बहन है जो बुआ हो जाती है। ठीक है, तो फादर सिस्टर यानी कि बुआ हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, बुआ हमारे पास सही उत्तर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, इसमें फिर से सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है, और यहां ये डायग्राम हमारे पास में है, तो चलिए चालू हो जाते हैं इसमें। देखिए P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ है पत्नी, तो P पत्नी है, क्योंकि ये बना यहाँ पे शुरुआत हुई। Q गुणा R, गुणा का अर्थ है भाई, तो Q R का भाई है। आगे देखो R प्लस S, प्लस का अर्थ है बेटा, तो बेटा है S का। आगे देखो S भाग T, भाग का अर्थ है माता, तो S माता है T की, S माता है, तो ये तीनों भाई बहन T इस तरीके से होंगे। T लास्ट में आया, इसका जेंडर नहीं पता है। अब देखिए P T की बेटी है, हमें चेक करना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इस बार रिलेशन ना पूछ करके, ठीक है, ये एक और वैरायटी आपके पास में हो गई, जब ऑप्शन में सही चेक करना, ठीक है, ऑप्शन में गलत या सही चेक करना है, तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं वन बाय वन, आपको ऐसे ही डायग्राम बना के चारों चेक करने। पी टी की बेटी है, तो पी टी की बेटी है क्या, टी और पी तो एक ही पीढ़ी पे हैं, तो बेटी का रिलेशन नहीं हो सकता। आगे देखो क्यू एस का पुत्र है, क्यू एस का पुत्र है, बात एकदम सही है, यहाँ पे सत्य ढूंढना है। एस के दो तो बेटे हैं और एक का जेंडर नहीं पता, बेटा या बेटी है। आगे आओ, अगला देखें, यहाँ नॉर्मल टाइप बी का एम से रिलेशन पूछा है आप लोगों से, ठीक है, और ये हमारे पास में यहाँ पर कोड फॉर्म में रिलेशन दे रखा है। तो आप देखो कि सर इसका डायग्राम बनाना है, हो गए हम चालू, हमें सभी जगह एन जो है वो पहले स्थान पे दिखा है, तो बी प्लस आर, प्लस का मतलब है बेटी, यानी कि बी बेटी है आर की। आगे आ जाओ, आर गुणा एम, गुणा का अर्थ है हमारे पास में बेटा, तो आर बेटा है एम का। आगे देखो m माइनस पी, तो माइनस का अर्थ है पिता, तो m पिता है, किसका पिता है, p का पिता है। तो b m से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो b जो है m का क्या लगेगा, m के बेटे का बेटी है, डॉटर्स बेटे की बेटी, सन्स डॉटर, ठीक है, और बेटे की बेटी हो जाती है पोती, क्या हो जाएगी, पोती हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, यहां फिर से रिलेशन पूछ लिया क्यू का टी से, और सभी में ए पहले दिख रहा है, फॉरवर्ड पढ़ना है, हो जाओ चालू, ठीक है, तो देखें, अटेम्प्ट करें, बिल्कुल करते हुए चलें साथ के साथ, गलती हो रही है तो अच्छी बात है, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो तो सीखोगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, तो उसमें आप सीख नहीं रहे हो, तो लर्निंग पार्ट कब आएगा, जब क्लास के साथ अब आप कर सकते हो, कोई चीज समझी, दो तीन उदाहरण देखे, अगर ज्यादा प्रश्न से प्रैक्टिस हो रही है तो खुद साथ में करते हुए चले। देखें P प्लस क्यू,
प्लस का अर्थ है माता, तो P माता है Q की। आगे देखो Q गुणा R, तो गुणा का अर्थ है पति, तो Q पति है R का। आगे देखो R माइनस S, माइनस का अर्थ है बहन, तो R S की बहन है। S भाग T, भाग का अर्थ है पुत्री, तो S पुत्री है T की, ये लीजिए। ठीक है, ये दोनों बहनें हैं जिसके पेरेंट है T, और इधर R की शादी Q से हो रखी है जिसकी मां है P। अब देखो Q T से किस प्रकार संबंधित है। Q जो है T का क्या लगेगा, तो T का क्या लगेगा, T से संबंध यहां पर बोला है, T का क्या लगेगा, तो देखिए T की बेटियां हैं, तो T की एक बेटी का हस्बैंड है, यानी कि T का दामाद है, डॉटर्स हस्बैंड, बेटी का पति, या इसके लिए ऑप्शंस में दामाद आपको देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट देखिए, फिर से हमारे पास में एक यहाँ पे दिया हुआ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप है, 90% सवाल इस पे ही मिलेंगे आपको, और वही रेशियो प्रैक्टिस में रहेगा आपका। ठीक है, ये देखिए P डिवीजन Q, तो यहाँ भाग है, पत्नी है P, किसकी पत्नी है, Q की, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है। Q गुणा R, Q R का पिता है। आगे देखो R प्लस S, प्लस का अर्थ है भाई, तो R S का भाई है। आगे देखो S माइनस T, माइनस का अर्थ है माता, तो S माता है T की, ये डायग्राम बन गया। लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता है। अब देखो P T से कैसे संबंधित है, P जो है T का क्या लगेगा, तो देखो T की मम्मी, और मम्मी के पेरेंट्स हैं ये, तो मम्मी की मम्मी है यहाँ पे, तो मदर्स मदर हमारे पास में होगा, जो कि हो जाता है नानी हमारे पास में। क्या हो जाएगा, नानी आपके पास करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, इन सब में हमारे पास में ए का बी से रिलेशन है, और सभी के अंदर ए पहले आ रहा है, मतलब पहले पढ़ेंगे इसको माइंड के अंदर, और इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए यहां दे रखा है एम प्लस यू, तो एम यू की बहन यहां पर होगी। आगे देखो u माइनस एच, माइनस का अर्थ है माता, u माता है h की। आगे आ जाओ h भाग s, तो h पिता है s का। आगे आ जाओ s गुणा n, गुणा का अर्थ है पति, तो s पति है n का, ये रिलेशन हमारे पास हो गया। यहां देखना एक केस, जैसा मैं बार बार कह रहा था, लास्ट वाले का जेंडर इस बार पता है। क्यों पता है, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन हो गया। तो जब भी पति पत्नी का रिलेशन एंड में होगा, तब उस स्थिति में आपको लास्ट वाले का जेंडर पता होगा, अदरवाइज फॉरवर्ड कोडिंग में आपको जेंडर नहीं पता होता। ठीक है, अब देखें एस यू से कैसे संबंधित है, यू का क्या लगेगा, ये आप लोगों से यहां पर पूछा, यू का क्या लगने वाला है। तो देखो एस यू का क्या लगेगा, यू के बेटे का बेटा है, और सन सन हमारे पास कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे आए, अगला देखिए, P प्लस क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। ठीक है, P माइनस क्यू मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। P स्लैश Q, सभी में P पहले है सर, देखते ही पता है, फॉरवर्ड कोडिंग है, और ये वाला रिलेशन है जो हमें चेक करना है, तो हम हो जाएंगे स्टार्ट देखते ही। B माइनस D, माइनस का अर्थ है भाई, यानी कि B भाई है, किसका भाई है, D का। आगे आ जाओ, D गुणा L, गुणा का अर्थ है बेटी, तो D बेटी है L की, ये लीजिए। L प्लस T, प्लस का अर्थ है पत्नी, तो L पत्नी है T की, ये लो। अब T B से कैसे संबंधित है, T B का क्या लगेगा, तो देखो ये दोनों तो माता पिता हैं, ये दोनों भाई बहने हैं, तो B का पिता हो जाता है T। ठीक है, तो फादर हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आए, अगला देखिए, यहां फिर से हमारे पास में इस बार कौन सी वैरायटी पूछ ली, कि विकल्पों में से कौन सा सत्य है, या पूछ लेता है विकल्पों में से कौन सा असत्य है। तो यहां सत्य पूछा है आपसे। देखिए इसमें भी आपको फैमिली ट्री बनाना है, तो यहां सभी में आपकी नजर पड़ी, फॉरवर्ड कोडिंग है। तो देखिए P गुणा Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, ये लो सर बना दिया हमने डायग्राम। आगे चलें, Q प्लस R, प्लस का अर्थ है हमारे पास में P गुणा था, गुणा का अर्थ है पिता, तो यहां इसने कहा P गुणा, तो गुणा का अर्थ है पिता, तो P पिता है Q का। आगे Q प्लस R है, तो प्लस का अर्थ है पत्नी, Q पत्नी है R की। आगे आ जाओ, R माइनस S, तो R S का भाई है, ये लीजिए S हो गया। आगे देखो S डिवीजन T,
तो एस टी का क्या हो जाता है, माता यहां पर होगा, तो ये रिलेशन आपके पास में बना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो विकल्पों को देखें, यहां बोला है क्यू एस की बहन है। क्यू जो है एस की बहन है क्या, नहीं, एस के भाई की पत्नी है, भाभी है, तो ये तो गलत है। आगे आओ, आर इज टी मदर्स ब्रदर, आर टी की माँ का भाई है, आर जो है टी की माँ का भाई है, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, चेक कर लिया कौन सा विकल्प सही है। इसमें चारों विकल्प वन बाय वन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। यहां आपके पास में फिर से यहां रिलेशंस हैं, ए से लेकर के और ई तक के रिलेशंस आपके पास में है यहाँ पे। ठीक है, इन सारे रिलेशंस में आपने देखा कि यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, फॉरवर्ड कोड आपके पास में आ रहा है। तो चलिए देखें, यहां हमारे पास में ए माइनस बी दे रखा है, तो माइनस का अर्थ है भाई, ए बी का भाई है। आगे देखो, बी गुणा सी आपके पास में है, गुणा का अर्थ है हमारे पास पत्नी, तो बी पत्नी है, और किसकी पत्नी है, सी की। आगे आ जाओ, सी भाग डी है, तो भाग का अर्थ है पिता, तो सी पिता है डी का। आगे आ जाओ, डी प्लस ई है, तो प्लस का अर्थ है माता, तो डी माता है हमारे पास में ई की, ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है वो ई का क्या लगेगा, ई की माँ है, और माँ की माँ हो जाएगी मदर्स मदर, हमारे पास कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलें इसके बाद। अगला फिर से आप देखोगे सभी में एल पहले है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर फॉरवर्ड कोडिंग है, और फॉरवर्ड कोडिंग है और यहाँ रिलेशन पूछा है, तो ये लीजिए इसका डायग्राम आपको बनाना है, फैमिली ट्रीज का बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। जेड डिवीजन वाई, तो जेड वाई की बेटी है। आगे आ जाओ, वाई प्लस एस, तो प्लस का अर्थ है पिता, वाई पिता है, किसका पिता है, एस का। आगे आ जाओ, एस गुणा वी, तो गुणा का अर्थ है पुत्र, एस पुत्र है, किसका पुत्र है, वी का पुत्र है। ये दोनों भाई बहन है, तो वी इनकी मम्मी होगी, पिता का तो पता है। आगे वी माइनस यू, तो इसका अर्थ है माइनस का मतलब माँ, वी यू की माँ है, तो वी इन दोनों की मम्मी तो है ही, यू की माँ भी है, यू एंड माया, जेंडर नहीं पता है। अब देखो जेड वी से कैसे संबंधित है, जेड जो है इस वी का क्या लगेगा, तो देखिए ये दोनों तो माता पिता है, और ये तीनों इनके बच्चे हैं, तो वी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी जेड। क्या हो गई, जेड हमारे पास में डॉटर यानी कि पुत्री यहां पर होगी। आगे आओ, नेक्स्ट देखेंगे। फिर से हमारे पास में वेराइटीज हैं यहाँ पे, इस बार ऑप्शंस में आपको इक्वेशंस दे दी। फिर से इक्वेशंस में, इक्वेशंस जो है वो कहाँ है, ऑप्शंस में। तो क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। हो जाओ स्टार। एलिमिनेशन दो तरीके का, जेंडर के आधार पे और जनरेशन गैप के आधार पे, पीडी अंतर के आधार पे। चलिए वन बाय वन देखें। W प्लस V, तो रिलेशन है बहन का, इसका अर्थ हो गया हमारे पास में कि W फीमेल है, और भाई बहन में 0 पीढ़ी का अंतर होता है। आगे आ जाओ, W हैशटैग, हैशटैग का मतलब है हस्बैंड, यानी कि पहला व्यक्ति मेल है, दूसरा फीमेल है फॉरवर्ड कोडिंग के अंदर, और दोनों में 0 पीढ़ी का अंतर है। फिर देखो W इज द डॉटर ऑफ V, तो यहाँ W डॉटर है तो फीमेल होगी, और दूसरा W क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, V की। हमें लेफ्ट से राइट जाना है, इसका मतलब हमें W से V पर जाना है, तो W से V जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 पीडी होगा। और आपने याद कर रखा है कि बेटा और बेटी है, प्लस का 1 पीडी है, तो आप डायरेक्टली आपको ध्यान रहेगा। अगला W परसेंटेज V, W V की मदर है तो ये फीमेल यहां पर होगी, और दूसरा W मदर है V की, तो इसका अर्थ है W से V जाते हैं तो नीचे आना है 1 पीडी, तो माइनस का 1 कर दिया। आगे देखो W V का भाई है तो पहले व्यक्ति का जेंडर हो जाएगा प्लस,
और पीढ़ी के अंतर की बात करें तो भाइयों में हमारे पास 0 पीढ़ी का अंतर यहां पर होता है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेट इसको करेंगे हम लोग तो क्या आ रहा है हमारे पास में कि सर यहां वाई जेड की पत्नी है। क्या चेक करना है? वाई पत्नी है, किसकी पत्नी है? जेड की। मतलब वाई का जेंडर पता है फीमेल है और जेड का जेंडर पता है मेल है। ठीक है, तो यहां देखो सर जेड के बाद में एट द रेट है तो एट द रेट का मतलब मेल हो रहा है तो यहां चलेगा, लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता। आगे देखो वाई यहां है और वाई के बाद परसेंटेज है तो इसका मतलब वाई फीमेल यहां पर होगा, फीमेल ही होना चाहिए। वाई के बाद परसेंटेज फीमेल, वाई के बाद परसेंटेज फीमेल। ठीक है, तो इन सब के अंदर जेंडर तो सही है कि सर जेंडर से नहीं लगा हमारे हाथ में कुछ भी। कई बार तीनों ऑप्शन ले जाता है जेंडर, कई बार नहीं भी ले जाएगा। आप हर वैरायटी के लिए तैयार रहो। अब सर उतरेंगे पीडी अंतर पे, तो चलिए एट द रेट का अर्थ है 0, प्लस का अर्थ है हमारे पास में 0, प्लस का अर्थ 0, परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में माइनस का 1। तो इनके बीच में -1 का अंतर आ गया, y इधर है, z इधर है, दोनों के बीच में एक पीढ़ी का अंतर है, लेकिन एक पीढ़ी का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला देखो, यहाँ परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में -1, प्लस का अर्थ है 0 और एट द रेट का अर्थ है हमारे पास में 0 और डॉलर का अर्थ है हमारे पास में प्लस का 1। तो यहाँ है 0 पीढ़ी का अंतर, यानी कि ये उत्तर हो सकता है। आगे देखो, यहाँ परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में -1, प्लस का अर्थ है हमारे पास में 0, परसेंटेज का अर्थ है -1, 2 पीढ़ी का अंतर है -2, तो ये गया एलिमिनेट। अगला देखो, परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में -1, हैशटैग का अर्थ है हमारे पास में 0, प्लस का अर्थ 0, परसेंटेज का अर्थ -1, -2 पीढ़ी का अंतर है, ये भी गया। बच गया बी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये है एलिमिनेशन का टाइप आपके पास में और इतना पावरफुल है एलिमिनेशन। ठीक है, आपने जो पेन चलाया वो ये कि प्लस आपको माइनस दे रहा है। ठीक है, आप सीट पे लिखोगे एग्जाम हॉल में तो क्या लिखोगे? प्लस के रिलेशन का मतलब है पहला व्यक्ति फीमेल है और 0 पीढ़ी का अंतर। ठीक है, और अगला आप लिखोगे हैशटैग है तो हैशटैग का अर्थ है हमारे पास में पहला व्यक्ति मेल है और पीढ़ी का अंतर 0 है। फिर आपने लिखा परसेंटेज तो आपने कहा परसेंटेज का अर्थ है पहला व्यक्ति फीमेल है और पीढ़ी का अंतर -1। फिर आपने लिखा एट द रेट कि एट द रेट का अर्थ है हमारे पास पहला व्यक्ति प्लस है और पीढ़ी का अंतर 0, ये हमारे पास में होगा। ठीक है, फिर उड़ा दो एलिमिनेशन से। ठीक है, कई विकल्प केवल एलिमिनेशन से साफ, जेंडर के एलिमिनेशन से साफ हो जाते हैं, कई पीढ़ी के अंतर से साफ हो जाते हैं, कई दोनों को मिला के 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और कुछ बार पूरे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन एक आध भी हो गए तो समय बचाने में बहुत योगदान उसका मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, यहां फिर से हमारे पास में देखो रिलेशंस है, सभी में यू पहले है यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग हमारे पास में यहां पर है। अब ये रिलेशन है तो इसका हम लोग बना देंगे डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे ओ का एफ से संबंध पूछा है। तो देखें ओ डॉलर पी, डॉलर का अर्थ है हमारे पास में बहन, तो ओ बहन है, किसकी बहन है? पी की। आगे आ जाओ, पी स्टार बी, तो पी स्टार बी का अर्थ है पी बी का पुत्र है, तो ये लीजिए पुत्र है बी का यहां पर। आगे देखो बी एट द रेट एफ, एट द रेट के लिए आता है पति, तो बी पति है किसका? एफ का। अब पूछा है ओ एफ से कैसे संबंधित है, तो ध्यान से देखो कि सर ये दोनों तो माता पिता हैं और एफ के बच्चे हैं ये दोनों। ओ तो बेटी है, पी बेटा है। ओ पूछा है तो ओ डॉटर यहां पर होगी, बेटी हमारे पास में होगी, जो कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में, डी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे आए, अगला देखें, यहां देखो ये जो फॉर्मेट है फिर से विकल्पों में हमारे पास में है। ठीक है, हाँ बाकायदा यहाँ विकल्प की इक्वेशन छोटी है, तो यहां आप जो है देखो 3 में ही है रिलेशन, तो आप इनका फैमिली ट्री भी बनाते हुए चलोगे तो उसमें भी समय नहीं लगेगा। हाँ अगर 4 और 5 में होता तो एलिमिनेशन हम लोग प्रेफर करते, तो इसमें दोनों तरीके कारगर है। आप एलिमिनेशन पे उतरो तो एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन नहीं तो आप डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम, क्योंकि इसके डायग्राम भी जल्दी बनेंगे। 3 में डायग्राम में टाइम कहाँ लगेगा? ध्यान से देखो, ये है P गुणा Q, गुणा का अर्थ है पिता, तो P Q का पिता है।
आगे देखो Q माइनस आर, माइनस का अर्थ है हमारे पास में माँ, तो Q माँ है आर की, ये बन गया रिलेशन। हमें चेक करना है Q पुत्र है P का, तो Q और P के अंदर हमारे पास में Q पुत्र तो नहीं हुआ, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इतना सा टाइम आपका डायग्राम में जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन पे उतरते हो, डायग्राम तो आप समझिए, डायग्राम पूरे टॉपिक के अंदर हमने बनाए हैं, आप ऐसे अब हजारों डायग्राम बना सकते हो, वो तरीका तो है ही हमारे पास। इसके अलावा कि सर हम तो एलिमिनेशन सीखे, हम तो एलिमिनेशन लगाएंगे, जब विकल्प में इक्वेशन आ गई तो हमको एलिमिनेशन लगाना है। तो देखो कैसे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, देखो Q पुत्र है P का, Q पुत्र है P का, यानी कि यहाँ Q का जेंडर पता है। Q का जेंडर क्या है? Q का जेंडर सर हमारे पास में मेल है। क्या है? मेल हमारे पास में है। तो Q अगर मेल है तो मेल का अर्थ है कि यहाँ देखो A गुणा B पिता है, यानी कि गुणा का मतलब मेल हो जाता है। A माइनस बी, ए बी की माँ है, माँ मतलब फीमेल हो गया, और A प्लस बी ए बी का भाई है, यानी कि A प्लस हो गया। कुल मिला के अगर Q का जेंडर मेल है तो Q के बाद में प्लस आ सकता है, Q के बाद में गुणा आ सकता है, लेकिन Q के बाद में माइनस नहीं होना चाहिए। Q के बाद में माइनस लगा दिया, हमने कहा जाओ भाई तुम तो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देखो Q के बाद में प्लस है तो ये तो मेल ही है, Q के बाद में गुणा है तो गुणा का अर्थ भी क्या है हमारे पास में, गुणा प्लस का अर्थ था हमारे पास में यहाँ पर मेल, और गुणा का अर्थ भी मेल है कि सर इनमें तो मेल ही हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, और इधर तो अंत में है हमारे पास में। ठीक है, जनरेशन डिफरेंस से आप एलिमिनेट करोगे तो आप अच्छे से जानते हो कि गुणा का अर्थ है पिता, यानी कि पिता का मतलब हो गया ए बी का पिता है। ठीक है, तो ए से बी पर जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे जा रहे हैं हम लोग। ए माइनस बी ए बी की माँ है, फिर से माइनस का एक पीढ़ी यहाँ होगा। ए प्लस बी का अर्थ है भाई, यानी कि 0 पीढ़ी हमारे पास में, तो प्लस का अर्थ है 0 और गुणा का अर्थ है -1। गुणा का अर्थ है -1, प्लस का अर्थ है 0, गुणा का अर्थ है -1, प्लस का अर्थ है 0। कुल मिला के हमें Q और P में रिलेशन चाहिए, तो Q इधर, P इधर, P और Q इधर, P और Q इधर। ठीक है, हमें चाहिए कि P से Q एक पीढ़ी नीचे हो। ठीक है, तो P से Q एक पीढ़ी नीचे सही है यहाँ पे। ठीक है, P से Q एक पीढ़ी नीचे यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ Q से P नीचे है एक पीढ़ी, जबकि P को ऊपर होना चाहिए था, तो ये विकल्प गया हमारे पास में किससे? जनरेशन अंतर से, पीढ़ी के अंतर से। ठीक है, इनको आप ऑब्जर्व करें, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखने की प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप सीखोगे जनरेशन डिफरेंस कैसे लगा रहे हो। जब आप पेन से खुद लगाओगे, खुद आर्गुमेंट दोगे, खुद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब इस पे कमांड आपकी बनेगी। क्लियर है? अब देखो ये दो ही विकल्प हैं, चेक करने। इसको अगर चेक करें तो P प्लस आर का मतलब है प्लस हमारे पास भाई, तो P आर का भाई है। आगे देखो R गुणा O, तो इसका अर्थ है R O का पिता है। यहां हमारे पास में Q और P के अंदर अगर रिलेशन देखोगे, Q और P के अंदर रिलेशन देखोगे तो ये Q P का पुत्र नहीं है। अब बच गया B को आंसर होना पड़ेगा। डायग्राम अगर बनाए इसके लिए तो P गुणा Q, P Q का पिता है, और Q प्लस R, Q R का भाई है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, P Q का हमारे पास में क्या हो रहा है, पिता यहाँ पर हो रहा है, और Q P का पुत्र है, जो कंडीशन इसने यहाँ पर चेक करने के लिए कहा है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन करो इसमें। क्लियर है? ये इक्वेशन कई बार ये बहुत बड़ी दे देता है, तो वहां तो एलिमिनेशन ही एकमात्र इलाज है, मैं साफ कहता हूं। और जब ये छोटी दे दे तो यहाँ दोनों विकल्प है। आप चाहो तो तुरंत डायग्राम ठोक दो सबके और चेक करके आंसर लगा दो, और आप अगर चाहते हो तो आप इसमें एलिमिनेशन भी देख सकते हो। लगभग समान समय आएगा, एक बार आप इन तरीकों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में थे कोडेड फॉर्म के रिलेशंस। कोडेड रिलेशंस हमने देखे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले चेक करना होता है फॉरवर्ड कोडिंग है या बैकवर्ड है। ठीक है, इससे सिर्फ इतना है कि हमें दिमाग में पढ़ना कैसे है वो अंतर समझ में आ रहा है। उल्टा देगा तो भी सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, सीधा देगा तो भी ऐसे सॉल्व होंगे, दोनों का मिक्स दे देगा तो भी। बस ध्यान रखना है इस चीज का। और फिर हमने अगर ऑप्शंस में इक्वेशन है तो एलिमिनेशन की बात करी, और एलिमिनेशन हमारे पास में जेंडर से एलिमिनेशन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में जनरेशन डिफरेंस से एलिमिनेशन,
ये दो तरह के एलिमिनेशन आपके पास में यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। सो हियर यू फिनिश ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। अब आप किसी भी सवाल को इन तरीकों से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे बाहर का कोई टाइप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लास के क्वेश्चंस में मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है, मैं चाहता हूं कि आप क्लास के बाद भी उन क्वेश्चंस को दोबारा निकालें, और वो जरूरत होती है स्टूडेंट को। क्लास के बाद दोबारा उनको आप निकालने की कोशिश करते हो तो आप सीखते हो कि क्लास में क्या आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। अगर आप अटकते हो तो दोबारा क्लास में उस पोर्शन को दोबारा सुनो। ये आपके पास में जब आप यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में पढ़ते हो, जिसके अंदर आपके पास 1 साल तक क्लास रहती है, वो फायदा है जो आपको ऑफलाइन के अंदर नहीं मिलता। क्लियर है? तो इस चीज का बेनिफिट लेना है कि जो चीज हमने समझी है उसको हम दूसरी बार सुन सकते हैं, तीसरी बार सुन सकते हैं, चौथी बार सुन सकते हैं। हर टॉपिक एक ही बार में समझ में नहीं आएगा आपको। 25% 30% टॉपिक ऐसे होंगे कि एक बार आपने क्लास मात्र देख ली और आपको फिर आप उस टॉपिक में कभी अटकोगे नहीं, शायद थ्योरी दोबारा ना देखनी पड़े, ठीक है। वहीं पे 10 से 15% टॉपिक ऐसे हो जाते हैं हमारे पास में जिनमें आपको टॉपिक्स को देखना पड़ता है, क्लास के बाद 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार क्लास में समझ लिए और उसके बाद एक बार और रिवाइज किया, वो कंप्लीट हो गए। किसी के अंदर वो रिवीजन 3 से 4 बार भी जाता है, इस चीज को आप समझो, ठीक है। जैसे हर आदमी हर फील्ड के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, वैसे आप हर टॉपिक में अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, और हर स्टूडेंट की वीकनेस अलग अलग टॉपिक होता है। तो ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं, ये टॉपिक आपको ज्यादा परेशान करता है, तो इसका मतलब है कि आपको बार बार कई बार उस क्लास को देखना है। ओके, सो दैट्स इट। और क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। परसों क्रिसमस आपका रहेगा, ठीक है। क्लास के लिए मैं आपको कल जो है बता दूंगा, क्रिसमस पे क्लास करनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को क्रिसमस पे अगर हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है। कल सेलिब्रेट कर लीजिए, ओके। बाकी न्यू ईयर पे हम लोग देख लेंगे, कुछ दिन का अगर ऑफ करना है तो वो न्यू ईयर पे हम लोग देखते हैं। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं आपसे मंडे की क्लास में। थैंक यू।